नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12 अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण परिणाम के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है प्रवास की धाराएं। प्यारे बच्चों, आज अपने प्रवास की जो प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रवास है जो दो प्रकार से होता है। एक होता है आंतरिक प्रवास, जो कि देश के भीतर होने वाला प्रवास होता है। पहला कौन सा होता है? आंतरिक प्रवास, जो देश के भीतर होता है। दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर जो प्रवास होता है उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी प्रवास दो प्रकार से होता है। आंतरिक प्रवास देश के भीतर होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर होता है। इसके बाद में जो आंतरिक प्रवास है, आंतरिक प्रवास को हम चार धाराओं में बांटते हैं। इसकी चार धाराएं हैं। चार प्रकार से क्या होता है? आंतरिक प्रवास होता है। पहला होता है ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, यानी देश के भीतर गांव से गांव की ओर जो प्रवास होता है। ठीक है, पहला प्रवास कौन सा होता है? लोग एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं। इसके बाद में दूसरी जो धारा है इसकी, वो है ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय, यानी लोग गांव से क्या है, नगरों की ओर पलायन करते हैं, नगरों में जाके बस जाते हैं। इसके बाद में है गैर नंबर नगरीय से नगरीय। नगरीय से नगरीय, यानी छोटे जो नगर हैं उनको छोड़कर लोग बड़े नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं। इसके बाद में है नगर से गांव। नगरीय से गांव, यानी चार धाराओं में क्या है? प्रवास होता है। गांव से ग्रामीण, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगरीय से ग्रामीण। चार धाराएं हैं अंतर्राष्ट्रीय। देश के भीतर चार प्रकार का प्रवास है जो देखने को मिलता है। भारत में 2001 के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकलित 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास स्थान बदल लिया है। इनमें से 8.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। इनमें से अधिकांश विवाह उपरांत प्रवासी थी, यानी विवाह के बाद स्त्रियों को अपना जो मूल जन्म स्थान है वो छोड़ना पड़ता है, और इसमें ज़्यादा स्त्रियों की संख्या थी। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र में प्रस्तुत किया गया। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि स्त्रियों को क्या है, विवाह उपरांत यानी विवाह के पश्चात क्या है, अपना जन्म स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे रहना पड़ता है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास गांव से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है। यानी गांव से जो नगर धारा है उसमें अंतर्राज्यीय जो ज़्यादा है, क्योंकि लोग क्या है, काम की तलाश में, अवसरों की तलाश में क्या है, गांव से नगरों में आके बस जाते हैं। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास
उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है, उन भारत में भी आए हैं और भारत के लोग भी वहां जाके बस गए हैं। पड़ोसी देशों से प्रवासियों का ब्यौरा जनगणना 2001 में अंकित है। भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। इनमें से 96% पड़ोसी देशों से आए हैं। पड़ोसी देश भारत का बांग्लादेश 30 लाख प्रवासी आए, पाकिस्तान 9 लाख, नेपाल 5 लाख, इनमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट हैं। जहां तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में क्या हैं, फैले हुए हैं। अब इसके बाद में हम समझेंगे प्रवास की स्थानिक भिन्नता, यानी जो प्रवास है उसमें प्रवास में स्थानिक भिन्नता, यानी जो प्रवास होता है उसमें अलग अलग स्थानों में जो प्रवास को लेकर भिन्नता दिखाई देती है, जो विविधता दिखाई देती है, वो क्यों है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों में क्या है, बिहार के लोग क्या है, प्रवासी के तौर पर देखे जाते हैं। यानी इन राज्यों में ज़्यादा क्या है, काम की तलाश में, अवसरों की तलाश में बिहार के लोग आकर बस गए हैं। ठीक है, तो प्रवासी सबसे ज़्यादा क्या है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में कौन से राज्य से प्रवासी आए हैं, बिहार राज्य से। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। यानी अप्रवासी के अंदर बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा अप्रवासी क्या है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद दिल्ली है, इसके बाद द्वितीय स्थान किसका है, दिल्ली का है। गुजरात और हरियाणा, फिर क्या है, गुजरात है और फिर क्या है, हरियाणा है। थर्ड और फोर्थ, यानी प्रथम अप्रवासी के रूप में सबसे ज्यादा अप्रवासी महाराष्ट्र में है, उसके बाद दिल्ली में, फिर गुजरात में और फिर क्या है, हरियाणा में देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश -26 लाख, बिहार में -17 लाख वे राज्य है जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, और बिहार, इन राज्यों में क्या है, उत्प्रवासी है। यानी इन दो राज्यों से क्या है, लोगों ने ज्यादा प्रवास किया है। बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो अन्यत्र जाके बस गए हैं। उत्प्रवासी सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में है। उत्प्रवासी जहां से लोग क्या है, गमन करते हैं, जिस स्थान को छोड़कर लोग दूसरी जगह अन्यत्र चले जाते हैं, वो उत्प्रवासी होते हैं। और जिस स्थान पर लोग आकर बस जाते हैं, ठीक है, गंतव्य स्थान, उस स्थान को अप्रवासी कहा जाता है। नगरीय समूहों में से बहुत वृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। अगर नगरों की बात करें, ठीक है, नगरीय जो समूह है उसमें मुंबई का प्रथम स्थान है। मुंबई में सबसे ज्यादा प्रवासी आए हैं, मुंबई के अंतर्गत। इसमें अंतरराज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है जिसमें ये नगरीय समूह हैं स्थित हैं। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं प्रवास के कारण। हमने प्रवास की धाराओं को समझ लिया है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है
प्रवास के कारण। प्रवास के कारण कौन कौन से होते हैं, किन कारणों से लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर बस जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रवास के कारण। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जहां जन्म होता है उस जगह से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, जिन्हें हम वृत्त दो रूपों में या दो संवर्गों में पढ़ेंगे। दो कारण हैं इसके। पहला कारण है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जो लोगों के निवास स्थान, जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं, का कारण बनते हैं, वो क्या है? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? जिनके कारण लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ता है, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। क्या कहलाते हैं? अपकर्ष कारक कहलाते हैं। यानी प्यारे बच्चों, प्रवास दो कारणों से होता है। प्रतिकर्ष, जिसमें लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़ाने का कारण होता है। अपकर्ष कारक में जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में, मुख्यतः गांव से लोग क्या है, नगरों के अंदर क्यों बसते हैं? गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव हो जाता है गांव में, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती है, शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है, आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव, यानी वहां पे सुविधाओं का अभाव होता है गांवों के अंदर। इत्यादि कारणों से क्या है, लोग गांव से नगरों के अंदर आकर बस जाते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़ है, सूखा है, चक्रवातीय तूफान है, भूकंप है, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, युद्ध है, स्थानीय जो संघर्ष है, भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। यानी ये क्या है, छुड़वाने के कारण बनते हैं, क्योंकि वहां पे सुविधाओं का अभाव होता है। उन सुविधाओं के अभाव में लोगों की मजबूरी हो जाती है, उस स्थान को छोड़ते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक है, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक हैं बेहतर अवसर। यानी लोगों को नगरों में क्या है, बेहतर अवसरों की प्राप्ति होती है, नियमित काम मिल जाता है और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन मिलता है, शिक्षा के बेहतर अवसर होते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, मनोरंजन के स्रोत होते हैं। काफी महत्वपूर्ण अपकर्ष है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण से लोग गांव छोड़कर नगरों में आके बस जाते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण चित्रों के आधार पर कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है, क्योंकि काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण 38% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, जहां स्थिति क्या है, उल्ट है। ये प्रवास के कारण होते हैं, दो प्रवास के कारण। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे प्रवास के परिणामों के बारे में। आज हमने प्रवास की जो प्रमुख धाराएं थी, प्रवास के दो प्रकार थे,
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रवास, जो देश के भीतर होने वाला प्रवास होता है, अंतर्राष्ट्रीय देश से बाहर होने वाला प्रवास है। हमने प्रवास की जो धाराएं थी, ठीक है, उनके बारे में 4 प्रकार की धाराएं थी, उनको समझा। लोग गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, ठीक है, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर लोग पलायन करते हैं। और हमने प्रवास के 2 प्रमुख कारणों के बारे में पढ़ा। प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़ाने का कारण बनते हैं। अपकर्ष कारक है जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक में क्या है, लोगों को सुविधाओं का अभाव होता है, लोग सुविधाओं के अभाव में उस जगह को छोड़ते हैं। अपकर्ष कारक में जहां लोग जाते हैं, नगरों में जैसे जाते हैं, तो नगरों में पर्याप्त क्या है, सुविधाएं होती है। उन सुविधाओं को देखते हुए लोगों का रुझान क्या है, नगरों की ओर बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्रवास के परिणाम कल करेंगे। थैंक्स।